गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को CUET एग्ज़ाम्स जो 2023 में होने वाला है उसके बारे में बता रही हूँ। CUET एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है और इस एंट्रेंस टेस्ट को सभी बच्चों को 12th के बाद देना ही देना है, क्योंकि इस टेस्ट को दिए बिना कोई भी बच्चा DU यूनिवर्सिटी के अंदर या जामिया हैं और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, किसी में भी एडमिशन नहीं ले सकता। यानी ये जो टेस्ट है, दिस इज़ अ कंपल्सरी टेस्ट। तो CUET जो एग्ज़ाम्स हैं, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसको NTA यानी NTA बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराती है। और ये जो पेपर है ये अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी जो टोटल फीस का जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो 700 समथिंग रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बच्चों को पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टोटल बच्चे जो हैं इनके अंदर कम से कम 55% तो मार्क्स लेना ही लेना ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा बच्चा ले लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी, अपनी मनपसंद का कॉलेज वगैरह मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं अपनी इस तरह से तैयारी रखें कि CUET का एग्ज़ाम्स जो है वो वन टाइम में क्लियर हो जाए। CUET का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है, वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1, सेक्शन बी, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है सेक्शन 1, और जो सेक्शन सेकंड है यानी ए और बी है वो लैंग्वेज से रिलेट है, ठीक है। तो यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दोनों के दोनों सेक्शंस हैं वो हमारे प्रॉपर सभी के सभी लैंग्वेज से रिलेटेड है। और जो थर्ड आता है हम लोगों का वो आता है डोमेन टेस्ट। और जो चौथा जो आता है जिसमें आती है हमारी जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट बोले तो आपका आ गया रीजनिंग, आपका जीके आ गया, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपका करंट अफेयर्स आ गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जर्नल टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगी। और जो जो बच्चा फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा आर्ट्स का है तो उसको आर्ट्स से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने हैं। जैसे कोई बच्चा कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रिलेटेड पेपर देगा। या कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई साइंस साइड का है तो वो साइंस साइड से रिलेटेड ही पेपर देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पेपर ऐसे है, मतलब जो बच्चा जिस फील्ड का है 11th और 12th का वही सिलेबस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे बाहर आएगा। एक जो बुक है वो अरिहंत की है और CUET एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरिंग बुक है और उसी को ही करें, दिस इज़ अ कॉमन बुक, ठीक है। उसके अंदर रीजनिंग हो गया, आपका आपका जीके पोर्शन हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश पोर्शन हो गया, जो भी आप लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं एटसेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज चूज़ करें, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, जैसे कुछ बच्चे पंजाबी लैंग्वेज से बिलोंग करते तो पंजाबी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, या कोई और बच्चा किसी और लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो वो कोई और लैंग्वेज भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज लेना जो है उन लोगों के लिए कंपलसरी है। तो हम लोग अभी बात करते हैं CUET एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। CUET एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 4 सेक्शंस हैं। और 4 सेक्शंस में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। और ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है। सेक्शन ए के अंदर टोटल लैंग्वेज लिखी गई है 13 लैंग्वेज, और जो सेक्शन बी है उसके अंदर टोटल जो लैंग्वेज रखी गई है वो 20 लैंग्वेज है, ठीक है। 20 लैंग्वेज और ये 13 लैंग्वेज, इन 13 लैंग्वेज में से या 20 लैंग्वेज में से जो भी आप चूज़ करना चाहें। फॉर एग्जांपल जैसे आप हिंदी इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, या भाई आप कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हैं, अदर लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आप अदर लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है डोमेन टेस्ट, उसके बाद आता है आपका जर्नल टेस्ट। अब मैं एक बार एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में टोटल हमारी 33 लैंग्वेज होती हैं। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे आपने हिंदी ले ली और हिंदी में जैसे 50 क्वेश्चन आए हैं तो भैया आपको 40 जो हैं वो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं, जो होता है उसमें +5 मतलब ऐड ऑन होंगे और -1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि एक रॉन्ग क्वेश्चन होने पर 1 नंबर की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, ओके। इसके बाद में अगर एक अदर लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ तो उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश सेक्शन जो रखा गया है वो सभी के सभी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है। पहले हम लोगों ने, हम 8th में थे, 7th में थे, हम लोग एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह करते थे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि हमारा एक पैसेज दे दिया जाता था, उसके नीचे क्वेश्चंस दे दिए जाते थे और वो क्वेश्चन जो होते थे वो उसी से रिलेट करते थे। बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप 11th-12th में आता है, 11th-12th में भी कुछ फैक्चुअल पैसेज आते हैं, आपने देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे महात्मा गांधी ने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया, तो यानी कब कराया,
15 अगस्त 1947। तो इस तरह के फैक्ट से रिलेटेड जो आपके कुछ पैसेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नरेटिव पैसेज, नरेटिव बोले तो कुछ मतलब आपको एक्सप्लेन करके उसके अंदर पैसेज को लिखना है, उसको बताना है कि भाई ये पैसेज क्या है और आप इस पैसेज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेरी पैसेज, वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी मतलब इन द सेंस जैसे हम कह रहे हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये ना रीअरेंज करके आएंगे, मतलब एक तरह से मतलब इज़ कहीं और, राम कहीं और, तो इस तरह से आगे पीछे करके आएंगे, तो आपको उसको रीअरेंज, सेंटेंस को रीअरेंज करके प्रॉपरली तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह हो गए, वोकेबलरी वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर प्रॉपर रहेंगी कि आपको इंग्लिश में ये चीज़ पढ़ना है। और आपका जो हिंदी में भी वही सेम पैसेज रहेंगे, ठीक है। और जैसे भाई फैक्चुअल पैसेज रहेंगे, वही नरेटिव पैसेज रहेंगे, सेम डिटो सिलेबस रहेगा। उसके बाद वहाँ पे भी पर्यायवाची आएंगे, विपरीतार्थक शब्द आएंगे, ठीक है। और वोकेबलरी वगैरह, मतलब हर चीज़ आपको वही सेम हिंदी में देखने के लिए मिलेगी और वही सेम इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी। सिलेबस कुछ ऊपर नीचे नहीं है, जैसा सिलेबस हिंदी के अंदर दिया गया है वैसा ही सिलेबस जो है वो इंग्लिश के अंदर दिया गया है। अगर हम डोमेन टेस्ट के बारे में बात करें तो टोटल जो है हमारे पास कितने डोमेन है, 27 डोमेन है, ठीक है। और आपको मैक्सिमम उसमें से 6 डोमेन लेने ही लेने हैं, ठीक है। और लैंग्वेज आपकी 2 रहेंगी, जैसे हिंदी इंग्लिश आपने ले ली तो आपकी 2 लैंग्वेज रहेंगी, आपका मैक्सिमम 6 डोमेन हो गए, ठीक है। और आपका जर्नल जो टेस्ट रहेगा वो आपका एक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो टोटल आप लोगों को 9 पेपर देने हैं, तो इन्हीं पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका पूरा का पूरा जो पेपर है CUET एग्जाम्स का वो रहेगा, ठीक है। जो हमारे डोमेन के सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो प्रॉपर कितने रहेंगे, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने क्वेश्चंस दिए थे, वही 50-40 वाला है कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको अटैम्प्ट जो है वो 40 क्वेश्चंस करने हैं। और वही सेम डिटो रहेगा कि भाई मार्किंग जो स्कीम है +5 -1, यानी +5 क्वेश्चन के मिलेंगे आप लोगों को और -1 जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल मार्क्स है वो 200 का रहेगा। और अगर मैं टाइम की आपको बात करूँ तो 45 मिनट का टाइम आपको ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जर्नल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जर्नल टेस्ट के अंदर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होंगे, 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और सेम डिटो वही वाला सेम मार्किंग स्कीम रहेगा कि +5 आपको मिलेगा, एड ऑन होगा, और -1 जो है वो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 300, ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। और टोटल जो टाइम पीरियड है वो आपको 60 मिनट मिलेगा। और जो पेपर का जो मोड है वो आपको मिलेगा बेटा ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन मोड नहीं मिलेगा इसके लिए, ठीक है। और सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर मैं फिर उसके बाद आपका पूरा जनरल नॉलेज आ गया, जिसमें आपका जनरल नॉलेज के अंदर जैसे आपका हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, आपका मतलब क्या कहते हैं अबिलिटी से रिलेटेड आ गया, आपका करंट अफेयर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मैथ्स पोर्शन आ गया पूरा का पूरा, फिर उसके बाद आपका अर्थमेटिक अलजेब्रा आ गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई, मतलब हर चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। लॉजिकल और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके बारे में भी प्रॉपरली इस सारी चीज़ों के अंदर बताया गया है। तो यही आपकी CUET जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस है। अब हम जो सिलेबस है वो हम बुक से देख लेते हैं कि बुक के अंदर भी यही है, सेक्शंस दिए गए हैं। देखो ये आपका जो सेक्शन आ गया है, नंबर 1 सेक्शन है वही लैंग्वेज का सेक्शन है, हिंदी का, ठीक है। उसके बाद जो है आप आर्ट्स डोमेन, जैसे बाई चांस मानो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आर्ट्स से बिलोंग करता है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी है, ज्योग्राफी पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग नागरिक शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, समाज शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन जो थर्ड आ जाएगा उसमें आप लोग पूरा का पूरा रीजनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। रीजनिंग की जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, जो ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, जो एनालाइजेशन होता है, प्रॉपरली सारा का सारा आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप फिर मैथ्स के अंदर आ जाएंगे, जैसे मैथ्स के अंदर आपका एवरेज आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, आपका एरिया आ जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैथ्स के अंदर भी पढ़नी पड़ेंगी। और उसके बाद जो आपका जो करंट अफेयर बच गया है वो सारा आएगा, तो उसका यही सिलेबस है। बस सबका अपना अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जो बच्चा ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है उन्हें यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कोई और बच्चा जो दूसरी लैंग्वेज से, मतलब दूसरी लैंग्वेज इन द सेंस जैसे साइंस साइड से बिलोंग करता है तो उसे पूरा का पूरा अपना साइंस साइड का ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और जो बच्चा
जैसे क्या बोलते हैं कि कॉमर्स से बिलोंग करता है तो भैया वो कॉमर्स से ही रिलेटेड अपना पेपर देगा, उसी से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट सुनेगा, उसी से रिलेटेड अपनी बुक लेगा और बुक लेकर के अपना उसी तरीके से तैयारी करेगा। मैं वन बाय वन करके अब एक-एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है? और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू वेरी मच, थैंक